वैद्युत आवेश क्या होते हैं और किसी वस्तु के आवेशित होने का कारण क्या है, ये समझने के बाद अब हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि आवेशन की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। आवेशन की विधियों का मतलब है कि किसी वस्तु को अगर हमें आवेशित करना है तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं। तो अगर किसी वस्तु को हमें आवेशित करना है तो उसके 3 मुख्य तरीके, एक घर्षण, एक चालन और एक प्रेरण। तो इन्हीं को हम कहते हैं आवेशन की विधियाँ। तो तीनों को हम एक एक करके समझ लेते हैं कि घर्षण से हम कैसे किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, चालन के द्वारा कैसे हम वस्तु को आवेशित कर सकते हैं और प्रेरण के द्वारा। तो सबसे पहले बात आती है घर्षण की। तो घर्षण के द्वारा जो आवेशन की विधि है उसको समझने के लिए आप एक प्रैक्टिकल याद कीजिए जो आपने खेल खेल में बचपन में किया है। आप क्या करते थे, लाइन खींचने वाली जो स्केल है उस स्केल को आप अपने बालों में रगड़ते थे और उससे फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को जब आप पास लेके आते थे तो वो कागज़ के टुकड़े आकर्षित होते थे किसकी तरफ, स्केल की तरफ। तो यहाँ पर आप देखिए आपने क्या किया, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ आपने रब किया, है ना, घर्षण कराया। तो इस वजह से क्या हुआ, स्केल जो है, जो पटरी है वो आवेशित हो गई और इस विधि को हमने क्या नाम दिया, घर्षण। तो जैसे मान लीजिए एक वस्तु है A और एक वस्तु है B, ठीक है। अब इन दोनों वस्तुओं को अगर हम संपर्क में लाकर इनके बीच में घर्षण की विधि अपनाएंगे, इनको एक दूसरे से रगड़ने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन किसी एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाएगा। ये निर्भर करेगा कि इलेक्ट्रॉन किस में बहुत मजबूती के साथ बंधा हुआ है और किस में उसकी मजबूती थोड़ा सा कम है। तो अगर मान लीजिए कि A से निकलकर इलेक्ट्रॉन B में चले गए, तो इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर B में गए हैं, इसका मतलब है इसके ऊपर कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश। और इसके ऊपर कैसा आवेश आएगा, धन आवेश। तो आप एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं जैसे इसमें चित्र में दिख रहा है आपको 6 इलेक्ट्रॉन निकल के इस वस्तु में गए हैं, तो यहाँ पर जो आवेश होगा वो 6 इलेक्ट्रॉनों के कारण ऋण आवेश होगा और यहाँ पर जो आवेश होगा वो धन आवेश होगा। इसका मतलब है कि जितना इस वस्तु के ऊपर ऋण आवेश आएगा उतना ही इस वस्तु के ऊपर धन आवेश आएगा। तो घर्षण के कारण जब 2 वस्तुएं आवेशित होती हैं तो दोनों पर विपरीत प्रकृति के, प्रकृति मतलब कि प्लस है या माइनस है, तो विपरीत प्रकृति के लेकिन परिमाण में समान, परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब कितनी मात्रा में, तो समान मात्रा में लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश यहाँ दोनों वस्तुओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गई घर्षण की विधि। घर्षण की विधि समझ में आई होगी आपको। हम 2 वस्तुओं को आपस में जब रगड़ते हैं तो उनसे इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन गए हैं वो ऋण आवेशित और जिससे गए हैं वो धन आवेशित हो जाता है। आवेशन की इस विधि को हम क्या कहते हैं, घर्षण। अब उसके बाद हम बात करते हैं चालन की। चालन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई धातु का एक खोखला गोला है या ठोस भी ले सकते हैं, धातु का मान लेते हैं खोखला गोला है और आपके पास एक रॉड है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपके पास रॉड है और इस रॉड के ऊपर मान लेते हैं धन आवेश है, ठीक है। अब ये धातु की रॉड है और ये धातु का खोखला गोला। तो अब जब आप इसको इसके संपर्क में लाएंगे, ठीक है, तो धन आवेश इस रॉड से निकलकर इस खोखले गोले में भी पहुंच जाएगा, क्योंकि ये क्या है, धातु है। धातु क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, धातु क्या है, विद्युत की सुचालक होती है, सॉरी, धातु क्या है, विद्युत की सुचालक होती हैं। तो यहाँ से आवेश, कुछ आवेश निकलकर इस धातु के गोले में भी चला जाएगा। तो इस तरह की विधि में आप देख रहे हो कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से हम संपर्क में लाते हैं तो वैसा ही वही आवेश, समान प्रकृति का आवेश उस पर उत्पन्न होता है। लेकिन ये क्या हुआ है, आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में गए हैं,
तो इस तरह की जो विधि है इसको हम क्या कहते हैं? चालन। तो चालन बहुत सिंपल है। जब हम एक आवेशित वस्तु को दूसरी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाएं तो जो पहली आवेशित वस्तु है उसका कुछ आवेश दूसरी वस्तु में चला जाता है और इस विधि को हम क्या कहते हैं? चालन। तो आप घर्षण समझ गए और चालन भी समझ गए, बहुत आसान है। याद रखिएगा, घर्षण में जो आवेश उत्पन्न होते थे वो विपरीत प्रकृति के थे, लेकिन चालन में जो आवेश उत्पन्न होते हैं वो समान प्रकृति के होते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रेरण क्या होता है। ठीक है, तो प्रेरण समझने के लिए फिर से हम अगर एक धातु के खोखले गोले की बात करें, अब इस प्रेरण में हम रॉड को इसके संपर्क में नहीं लाएंगे, हम इसके संपर्क में ना लाकर इसको कुछ दूरी पर रख देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये धन आवेशित रॉड है, हमने इसके संपर्क में रख दिया। अब आपको पता है कि ये जिस भी पदार्थ का बना हो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे। अब आप एक बात बताइए, ये धन आवेश किसको आकर्षित करेगा? इलेक्ट्रॉनों को या प्रोटॉनों को? तो हमेशा याद रखिएगा, धन आवेश और धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऋण आवेश और ऋण आवेश ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन धन आवेश और ऋण आवेश ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अगर यहाँ धन आवेश है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ऋण आवेशित। आपको पता है कि प्रोटॉन कहीं नहीं जाने वाले, प्रोटॉन अपनी जगह पे रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं और चालकों में ये गति करते हैं। तो चालकों में इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आकर्षित होंगे? इस धन आवेश की ओर, क्योंकि धन आवेश और ऋण आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे। इलेक्ट्रॉन जो आकर्षित होंगे तो वो अपनी जगह छोड़ के आए होंगे, है ना। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए वो क्षेत्र कैसा उसके ऊपर आवेश आएगा? ऋण आवेश। और जिन क्षेत्रों को ये छोड़ कर आए हैं उनके ऊपर कैसा आवेश आएगा? धन आवेश। अब आप देखिए, हमने संपर्क में नहीं अभी दोनों को किया है, लेकिन फिर भी इसमें इसके एक सिरे की तरफ आप देखें, एक क्षेत्र की तरफ तो ऋण आवेश उत्पन्न हो गया और दूसरे क्षेत्र की तरफ धन आवेश उत्पन्न हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इस गोले को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये अर्थिंग का सिंबल है। ठीक है, जहाँ भी ये सिंबल आएगा इसका मतलब है कि इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। आप जानते होंगे, आपने घरों में देखा है एक अर्थिंग की एक पूरी वायर आपके उसमें पावर सप्लाई में रहती है। तो क्या होता है कि अब इसको जब हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये धन आवेश अर्थ में चला जाएगा, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं बचेगा। यहाँ पे ऋण आवेश नहीं जा सकता। आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि ऋण आवेश क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ऋण आवेश को ये धन आवेश अपनी ओर आकर्षित किए हुए, तो ये ऋण आवेश यहाँ चल के नहीं जाएगा। केवल धन आवेश जो कि इससे दूर थे और प्रतिकर्षित हो रहे थे वो अर्थ में चले गए, पृथ्वी में चले गए। तो अब हम ये कर सकते हैं कि इसका कनेक्शन यहाँ से हटा दें। जो हमारा काम था वो हो गया, हमने कनेक्शन हटा दिया। अब अगर आप देखें तो केवल ऋण आवेश इधर की ओर आकर्षित है, धन आवेश यहाँ पे नहीं है। अब अगर हम इसको भी हटा दें यहाँ से तो ये ऋण आवेश क्या होगा? पूरे गोले में एक समान रूप से फैल जाएगा। आपने देखा, हम रॉड को इसके संपर्क में नहीं